जरूरत पड़ेगा, नाक से पानी ऊपर बहेगा तो हम तो तुमको डुबाएंगे ही सनम। डुबा दीजिएगा, सब रोक दीजिएगा। क्या करिएगा? पब्लिक उतरेगा, जब पब्लिक उतरेगा हमारा पैसा क्यों नहीं दीजिएगा जी आप? बीजेपी एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहती है जिसमें विपक्ष को ही खत्म कर देना चाहती है, और अगर विपक्ष खत्म हो गई तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कभी बच ही नहीं सकता है। तो कांग्रेस तो हमेशा तैयार खड़ी है बीजेपी के साथ दो दो हाथ करने के लिए। तो कांग्रेस, हमारे राहुल गांधी जी जीरो से शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो हम उनके सिपाही हैं। तमाम चीजें जो चल रही है उसको लेकर जनता में असमंजस है, आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अब भी आप लोग उसी अफवाहों में अटके हुए हैं। सब देखिए, ये सब चीज़ें बीजेपी का करतूत होता है, जो खास जनता से संबंधित मुद्दे हैं उनसे नज़र भटकाने के लिए। आज आप देख रहे हैं डॉलर का स्थिति क्या हो गया है, पैसा का स्थिति क्या हो गया है, 90 रुपया हो गया है। जिन चीज़ों को बोल के ये लोग आए थे कि हम लोग अच्छा दिन लाएंगे, एक अच्छा सरकार होगा, देश का विकास होगा, आर्थिक स्थिति बदलेगी, आज बताइए जहाँ पे हम लोग थे वहाँ से और हम लोग 50 साल पीछे चले गए हैं। इन चीज़ों में इन लोग बात नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से राज्य सरकार को अड़चन डालने के लिए ग्रांट्स, पैसा समय में नहीं देना, सेंट्रल शेयर सही समय में नहीं देना, ये सब चीज़ें करते हैं। जनता से संबंधित मुद्दों में ये बात नहीं करेंगे, मगर ऐसे ही अफवाह फैला के जनता को इंगेज रखो, ध्यान भटकाए रखो, सरकार को डिस्टर्ब रखो, ये सब चीज़ें इनकी करतूत है। अभी विधानसभा का सत्र चलेगा, कई सारे महत्वपूर्ण सवाल आएंगे और सरकार उसके तैयारी में है। झारखंड को लेकर जिस तरीके से सेंट्रल का रवैया है, जहाँ पे गैर बीजेपी की सरकार है, उस वहाँ पे जो है फंड को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर अड़चन अड़काई जाती है, उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या तानाशाही सरकार है? और मैं आपको बता रही हूँ, बीजेपी एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहती है जिसमें विपक्ष को ही ख़त्म कर देना चाहती है, और अगर विपक्ष ख़त्म हो गई तो आप समझ सकते हैं कि लोकतंत्र कभी बच ही नहीं सकता है। और आखिरकार इनका लोकतंत्र में ही निशाना है, और इस चीज़ को, इस देश को वो लोग एक फिर से राज शासन की ओर ले जाना चाहते हैं। राजभवन का तो नाम लोक भवन रख दिया, मगर करनी में कुछ आपको लोकतांत्रिक उनका दिखता है? क्या लग रहा है आपको? कोई कयास नहीं है दादा, कोई कयास मत लगाइए। ये जो है भाजपा का एक षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र फेल हुआ है, षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। आपको सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जवाब देंगे क्या उसका। बीजेपी सत्ता में आने के लिए पिछले दरवाजे से कोशिश कर रही है? तो कहाँ नहीं कोशिश करती है, बता दीजिए। अपने घर और ऑफिस को करें सुरक्षित, जायसवाल सीसीटीवी से लगवाएं हाईटेक कैमरा। ये ना, वो कहाँ कोशिश नहीं करते, सब जगह तो डरा धमका कर जोड़ तोड़ करके सत्ता हासिल आप करते। लोग तैयार हैं बीजेपी से लड़ने के लिए? तो कांग्रेस तो हमेशा तैयार खड़ी है बीजेपी के साथ दो दो हाथ करने के लिए। तो कांग्रेस, हमारे राहुल गांधी जी जीरो से शुरू करने के लिए तैयार हैं, तो हम उनके सिपाही हैं। आप तो कोयला पानी सब रोकने की बात कह चुके हैं कि कोयला पानी तो रोकना ही चाहिए। आपको मैं बता दूं, हमको कितना जीएसटी का कितना पैसा मिलता है? 12-13 हज़ार करोड़ रुपया मिलता है। 12 इस बार तकरीबन 10 हज़ार करोड़ रुपया मिला। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कितना उसके पास में मिनरल्स है जी। आप उसको जब फिर अब 50 हज़ार करोड़ रुपया दे रहे हैं और हमको 10 हज़ार करोड़ रुपया दे रहे हैं। हमारे बच्चे नहीं और आपके बच्चे हो गए। अगर जरूरत पड़ेगा, नाक से पानी ऊपर बहेगा तो हम तो तुमको डुबाएंगे ही सनम। डुबा दीजिएगा, सब रोक दीजिएगा। क्या करिएगा? पब्लिक उतरेगा, जब पब्लिक उतरेगा हमारा पैसा क्यों नहीं दीजिएगा जी आप? हैं? हमारा पैसा देना पड़ेगा ना आपको।